कथा अनुरागी भक्तों को अपना प्रणाम करता हूँ साष्टांग। और आपका सबका स्वागत है भगवत गीता के आज के हमारे इस सत्र में। और आज के हमारे इस भगवत गीता के सत्र में भगवत गीता के हम थर्ड चैप्टर के कुछ श्लोक लेंगे। लेकिन आज एक मैं आपको बहुत अच्छी श्रीमद् भागवत से एक बहुत अच्छी एक्चुअल कथा, भागवत की जो भी मतलब जो इवेंट्स हैं, जो कथाएं हैं, वो एक्चुअल हुई हैं घटित। तो हम एक बहुत सुंदर कथा का श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत के 6th कैंटो में से। तो पहले हम भगवत गीता के 1 या 2 श्लोक लेंगे और फिर उसके बाद हम श्रीमद् भागवतम की एक बहुत सुंदर कथा में आपको बताऊंगा। अजामिल ब्राह्मण की एक कथा है जो मुझे आपको वैसे पेंडिंग थी, लेकिन आज हम उसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो अपनी कक्षा को प्रारंभ करने से पहले जो कीर्तन हमेशा प्रभुपाद किया करते थे क्लास के पहले, वो हम प्रारंभ करते हैं। और मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे पीछे पीछे आप उस कीर्तन की उस को दोहराइएगा मेरे पीछे पीछे, ठीक है? चलिए, तो ये वही कीर्तन है जो मैंने आपसे बताया था कि हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है, जय राधा माधव। और जो प्रभुपाद हमेशा किसी भी प्रवचन या क्लास के पहले हमेशा गाते थे। तो आप सब मेरे पीछे दोहराइएगा अपने आप को अनम्यूट करके। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गाइए। राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हाँ, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, गाइए। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, गाइए। यशोदानंदन ब्रज रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, गाइए। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। गाइए। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे। हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। राधा माधव राधे। गाइए। जय राधा राधा माधव माधव राधा राधा माधव माधव राधे। राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधे। गाइए। जय राधा श्याम सुंदर सुंदर राधा राधा श्याम सुंदर सुंदर राधे। राधे। जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। जय गौर गौर निताय निताय गौर गौर निताय निताय गौर गौर निताय निताय जय जय गौर गौर निताय। निताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा आप सभी का जिन्होंने जय राधा माधव भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित इस भजन को मेरे साथ गाने का प्रयास किया। बहुत सुंदर गाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो हम अपना थैंक यू। सो हम अपना आज का भगवत गीता का सत्र प्रारंभ करते हैं और जैसा कि अभी हम अध्याय नंबर 3 पर हैं तो भगवत गीता का जो 3rd चैप्टर है कर्म योग उसका अभी हम अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट क्लास में सेव्य राधा देवी दासी ने आपको नित्यानंद भगवान के बारे में उनकी त्रयोदशी के बारे में आपको बताया था और महाशिवरात्रि शिव जी के बारे में आपने जाना था कि किस प्रकार से महादेव और शिव जी जो हैं वो किस प्रकार से सबसे उच्च कोटि के वैष्णव हैं। इसके बारे में आपने श्रवण किया था। तो हम अपनी अब आज भगवत गीता की कक्षा को रिज्यूम कर रहे हैं। अभी हम 3rd चैप्टर के कुछ श्लोक लेंगे और उसके बाद मैं आपको आज श्रीमद् भागवतम की एक बहुत सुंदर कथा जैसा मैंने शुरू में बताया आपको अजामिल ब्राह्मण के बारे में बहुत ही सुंदर वृतांत है उसको मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वृतांत है और भागवत के 6th कैंटो के अंदर वर्णित है। ठीक है। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड जो हमारे श्लोक हैं कर्म योग के वो हम पहले पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि अभी हमने 3रे अध्याय में भक्तों आप देखो भगवान ने 32वें 33वां जो श्लोक है 32nd 33 34 31 उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार बता रहे हैं कि किस प्रकार जो व्यक्ति मेरी टीचिंग्स को बहुत अच्छे से मानते हैं तो वो किस प्रकार से अपने फ्रूटिव एक्शन के एंटेंगलमेंट से छूट जाते हैं और परफेक्शन प्राप्त करते हैं यानी उनकी सद्गति होती है। और जो लोग नहीं करते ऐसा और प्रकृति के मोड को एक्वायर कर लेते हैं उसके अनुसार कार्य करते हैं तो फिर उनकी सद्गति नहीं हो पाती और मुश्किल हो जाता है अगर वो अपने इंद्रिय तृप्ति या सेंसेस के वशीभूत होकर के कार्य करते हैं। जब इस बारे में भगवान अर्जुन से ये जो पिछले 3 4 5 श्लोकों में ये बता रहे हैं कह रहे हैं तो अर्जुन जी के उनके मन में एक प्रश्न आता है और बहुत ही
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्जुन जी के मन में आता है और वो अर्जुन भगवान से पूछते हैं 35वें श्लोक में, जब भगवान ये सब बातें बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनकी आज्ञा का पालन करना, इंद्रियों के वशीभूत होकर कार्य ना करना, जब जब एक व्यक्ति को ऐसे करना चाहिए, तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है और वो ये प्रश्न उनसे भगवान से पूछते हैं। 3rd चैप्टर का आप 36th वर्स ले लीजिए, 3.36। तो अर्जुन उवाच, हम अर्जुन जी का उवाच है, अर्जुन ने भगवान से कहा, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। मैं कुछ एंटर कर दूं। तो भगवत गीता अध्याय नंबर 3 और श्लोक संख्या 36वां, उसका अभी हम अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अर्जुन भगवान से कहते हैं, ओ डिसेंडेंट ऑफ वृष्णि, बाय व्हाट इज वन इंपेल्ड टू सिंफुल एक्ट्स। ऐसा तो क्या होता है जीवात्मा के साथ कि जीवात्मा पापमय कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाता है, या जैसे उसको किसी ने फोर्स कर दिया हो, न चाहते हुए भी ऐसा तो क्या हो जाता है जीवात्मा के साथ। भगवान से ये अर्जुन के मन में प्रश्न आया और भगवान से पूछ रहे हैं भगवान को ये बात कि आप ये बात मुझे बता रहे हैं, फिर भी जीवात्मा सिंफुल एक्ट या पापमय कार्य में प्रवृत्त क्यों होता है? कौन उसको प्रेरित कर देता है? कौन उसको मजबूर कर देता है? कौन सा फोर्स है, पावर है, जिसकी वजह से जीवात्मा पापमय कार्य न चाहते हुए भी कभी कभी करता है? तो अभी हम पहले यहां पर प्रभुपाद ने जो पर्पट में लिखा है कि एक जो जीवात्मा है, जीवात्मा मतलब हम सब जीव तत्व हैं और लिविंग एंटिटीज हैं, और भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड के अंश हैं, लिविंग एंटिटीज। अब भगवान की 3 शक्तियां हैं, बहुत सारी एनर्जीज में से 3 प्रमुख जो शक्तियां हैं। पहली है उनकी अंतरंगा शक्ति, यानी इंटरनल पोटेंसी, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल इंटरनल पोटेंसी। दूसरी है उनकी एक्सटर्नल पावर, एक्सटर्नल शक्ति, यानी बहिरंगा शक्ति, यानी कि मटेरियल वर्ल्ड, ये जो भौतिक कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है, ये भगवान की बहिरंगा एक्सटर्नल एनर्जी है। और जो जीव आत्मा है, लिविंग एंटिटी है, हम जो जीव हैं, लिविंग एंटिटीज, वो भगवान की तटस्थ शक्ति है, मार्जिनल पोटेंसी है। मार्जिनल इसलिए क्योंकि जीव को भगवान ने माइन्यूट इंडिपेंडेंस दी है, जिससे अगर जीव आत्मा चाहे तो वो एक्सटर्नल एनर्जी की तरफ भी चॉइस करके जा सकते हैं, और अगर जीवात्मा चाहे तो वो इंटरनल यानी भगवान की आध्यात्मिक शक्ति की तरफ भी जीवात्मा जा सकता है। ये माइन्यूट इंडिपेंडेंस भगवान ने जीवात्मा को दी है। तो प्रभुपाद लिखते हैं यहां पे कि एक जीवात्मा एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम, यानी भगवान कृष्ण का पार्ट एंड पार्सल, ओरिजिनली प्योर है। ओरिजिनली क्या है जीवात्मा? जीव तत्व क्या है? प्योर है। ओरिजिनल जो हमारा स्वरूप है वो सच्चित आनंद का ही है। जो भगवान में जो क्वालिटीज हैं वही क्वालिटीज जीवात्मा के अंदर है। तो वास्तविकता में ओरिजिनली जीवात्मा इज प्योर सोल, राइट, फ्री फ्रॉम ऑल मटीरियल कंटेमिनेशन। ये ओरिजिनल जीव सोल की बात हो रही है। Therefore, by nature, he is not subject to sins. By nature, क्योंकि ओरिजिनली भगवान का अंश है। भगवान का अंश है तो भगवान के क्वालिटेटिवली सेम है, क्वांटिटेटिवली तो सेम बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्वालिटेटिवली सेम है। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं इसीलिए नेचर से ओरिजिनली ही इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी मटीरियल कंटेमिनेशन, मटीरियल वर्ल्ड, किसी प्रकार के पापमय। लेकिन होता क्या है? तटस्थ शक्ति है, तटस्थ शक्ति भी है। और अगर अपनी इच्छा जब जीवात्मा जाहिर करता है, अपनी इच्छा के अनुसार जब
भौतिक प्रकृति यानी भगवान कृष्ण की एक्सटर्नल एनर्जी के संसर्ग में जब जीवात्मा आता है संसर्ग के अंदर, और जो इस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन में मटेरियल वर्ल्ड में यानी कि बहिरंगा शक्ति, ये मटेरियल वर्ल्ड की अंदर जो 3 प्रकृति के गुण हैं, सतो रजो और तमो गुण, इनकी क्वालिटीज को जब जीवात्मा आकर के एक्वायर करता है एसोसिएशन के बाद में, वो उसके बाद कंटैमिनेशन उसका होना शुरू होता है। तो आगे भगवान कृष्ण नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे हमें कि क्या रीजन है, किस प्रकार से जीवात्मा प्रेरित होता है पापमय कार्य करने के लिए भी। ऐसा तो क्या हो जाता है कि वो उसके बाद भी पाप करता है, क्योंकि प्रभुपाद एक एग्जाम्पल भी बताते हैं हमको, जैसे कि एक चोर है, मान लीजिए कोई थीफ है। अब वो जानता है वास्तविकता में कि चोरी करना गलत है, और वो जानता है कि मैं चोरी करूंगा तो पुलिस पकड़ेगी और उसकी सजा भी है, स्टेट लॉज सजा देंगे, जेल में डाल देंगे। चोर ये भी जानता है कि कई चोरों को उसने देखा है, पकड़े गए हैं, जेल गए हैं, सजा हुई है। लेकिन उसके बाद भी, ये सब समझने जानने के बाद भी, ये सब समझने और जानने के बाद भी वो थीफ जो है वो चोरी करता है। सब कुछ समझने जानने के बाद भी कि हो सकता है मैं पकड़ा जाऊं, हो सकता है मैं जेल में चला जाऊं और मुझे पनिशमेंट हो सकती है, उसके बाद भी वो, तो क्वेश्चन है ये, अर्जुन का यही प्रश्न है, व्हाई, दिस इज द क्वेश्चन, कि ऐसा तो क्या होता है कि एक जीवात्मा फोर्सफुल हो जाता है कई प्रकार के पापमय कार्य करने के लिए। कई बार हमारे मन के अंदर से कंसाइंस कहती है कि नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर उसके बावजूद भी हम कई ऐसे कार्य कर जाते हैं जो ठीक नहीं है, और हम जानते हैं अंदर से हमें कई बार आ रही है प्रेरणा ऐसी, लेकिन फिर भी वो कार्य गलत हमसे हो जाता है। तो यहां पर अर्जुन का ये प्रश्न है, और भगवान से पूछते हैं अर्जुन कि क्या कारण है कि जीवात्मा इस प्रकार से पापमय कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। तो भगवान कृष्ण 37वें वर्ष के अंदर इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, श्री भगवान वाच, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्रवः, महाशनो महापाप्मा विद्ये नमिह वैरिणम। वैरिणम, वैरिणम का मतलब क्या हुआ? एनिमी, ग्रेटेस्ट एनिमी, वैरिणम। तो हमारा जीवात्मा का ग्रेटेस्ट एनिमी कौन है, वो इस श्लोक में भगवान हमको बता रहे हैं। वैरिणम, काम एष क्रोध। तो श्री भगवान वाच, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम यानी लस्ट, काम, एषः दिस, क्रोध रैथ, ईश दिस, रज गुण, स्पेसिफिक कर रहे हैं भगवान कौन सा गुण? रज गुण, द मोड ऑफ पैशन, द मोड ऑफ पैशन। समुद्भवः, बॉर्न ऑफ, उत्पन्न होता है। महाअसनः, ऑल डिवोरिंग। महापापः, ग्रेटली सिंफुल, बहुत ज्यादा सिंफुल भी है। ये हमको लर्न करने वाली बात है भगवत गीता से, कि रजोगुण के संसर्ग में आकर के जब व्यक्ति के अंदर की जो डिजायर्स हैं, काम, और फिर जब डिजायर आगे ट्रांसफॉर्म होती है रैथ के अंदर, एंगर के अंदर, तब उससे कई ऐसे कार्य होते हैं पाप में, जो कार्य वो करता है जो कि सिंफुल है। विद्धि, नो, इनाम, दिस, यह, इस भौतिक जगत में, इन मटेरियल वर्ल्ड, क्या है? ग्रेटेस्ट एनिमी, वैरिणम। वैरिणम, लास्ट वर्ड 37वें वर्ष का, वैरिणम। तो हमारा अगर कोई वैरी है तो क्या है? मोड ऑफ पैशन, या हमारा जो काम है, या हमारी जो लस्ट है, मोड ऑफ पैशन के संसर्ग में आने के बाद में किस प्रकार से
प्रेरित करता है हमको ऐसे कई कार्य करने में जो कि भगवान कहते हैं सिंफुल है और जीवात्मा के लिए बहुत ज्यादा बड़े दुश्मन हैं। जीवात्मा के दुश्मन किस प्रकार से हुए? दुश्मन इसी प्रकार से हुए कि फिर हम एज अ जीवात्मा, हमारा जो ट्रांसमाइग्रेशन है, वो हमारा अगला जो जन्म है, वो हमारे वर्तमान के कर्मों पे निर्भर होकर के हमें बहुत बुरा जन्म मिल सकता है। मनुष्य जन्म मिला तो भी हमें कई प्रकार के दुख और कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। तो यहां पर हमें प्रभुपाद बताते हैं कि इस भौतिक जगत में अगर आप देखें, एनीवन, हर कोई व्यक्ति कामी या लस्टी कहा जा सकता है। मे बी उसका डिफरेंस हो सकता है डिग्री के अंदर, डिग्री ऑफ लस्ट जो है ज्यादा या कम हो सकती है, लेकिन जो भी इस भौतिक जगत के अंदर है उनके अंदर काम है, डिग्री ज्यादा या कम हो सकती है। हर कोई कोशिश कर रहा है इस भौतिक जगत में प्रभुत्व जमाने का, कहीं ना कहीं किसी ना किसी अपने प्रकार से। प्रभुपाद लिखते हैं कि एक एंड जो होता है, एंड, वो भी प्रयास कर रहा है इस भौतिक जगत में कहीं ना कहीं अपना प्रभुत्व। अब हाँ, तो एक एंड जो है वो भी कहीं ना कहीं अपना प्रभुत्व, लोडिंग ओवर द मटेरियल नेचर का प्रयास कर रहा है। तो हर कोई व्यक्ति, चाहे वो एक छोटा सा एंट हो, चाहे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हो, ट्राई करते हैं, कोशिश कर रहे हैं वो इस भौतिक जगत पे अपना प्रभुत्व स्थापित करने की, लोडिंग ओवर मटेरियल नेचर ड्यू टू काम, लस्ट। और ये किसके संसर्ग से भगवान ने बताया इस श्लोक में हमें? मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ पैशन। अब अलग अलग डिग्रीज के अंदर मैनिफेस्ट होता है। तो प्रभुपाद आगे हमें ये भी कहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कहते कि व्यक्ति अपनी डिजायर्स को किल कर दे, लेकिन अपनी जो काम है, अपनी जो लस्ट है, उसको प्योरीफाई किया जा सकता है बाय डिजायरिंग टू सेटिस्फाई कृष्णा। भगवान कृष्ण को सेटिस्फाई करने के उद्देश्य से उसको हम प्योरीफाई कर सकते हैं। दैट्स ऑल। जब डिजायर हम केवल और केवल अपने ही इंद्रिय तृप्ति की रखते हैं, तो फिर वो जो काम है वो रजोगुण के संपर्क में आकर के और ज्यादा बढ़ता है, रैथ में कन्वर्ट होता है आगे जाके। जैसे कि दूध में हम डालते हैं थोड़ा सा दही तो वो योगर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से काम जब मोड ऑफ पैशन के संसर्ग में आता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रैथ, क्रोधमय कार्य और कई प्रकार के ऐसे कार्य मनुष्य कर जाता है जो पापमय होते हैं और जो जीवात्मा के बैरी हैं। तो प्रभुपाद क्या बताते हैं हमको कि हम अगर इस प्रकार कार्य करें कि हम भगवान कृष्ण के सेंसेस को सेटिस्फाई करने के उद्देश्य से अगर हम कार्य करें, तो हम अपने काम को, अपने डिजायर्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं। जो भी कार्य करें, भगवान की सेवा करने के प्रयास से वो कार्य करें। अब आगे यहां मैं आपको बताता हूं, जैसा इसके पर्पट में भी लिखा है प्रभुपाद ने, फर्स्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हो 37th वर्ष का, कि व्हेन अ लिविंग एंटिटी, जब एक लिविंग एंटिटी comes in contact with the material creation, ये भौतिक जगत के कांटेक्ट में आया, तो उसका जो eternal love for Krishna है is transformed into lust. Originally soul is pure, originally soul के अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस भी है डोरमेंट, लेकिन जैसे वो मटेरियल वर्ल्ड के संसर्ग में आता है, इट गेट्स ट्रांसफॉर्म, किस में होता है? लस्ट में, इन एसोसिएशन विद द मोड ऑफ पैशन, रजोगुण। तो हम सतो रजो तमो के बारे में जानते हैं। रजोगुण के कांटेक्ट में आने से, या दूसरे शब्दों में सेंस ऑफ लव ऑफ गॉड बिकम्स ट्रांसफॉर्म इनटू लस्ट। जैसा कि दूध आता है संपर्क में एक सॉर टैमरिंड के, तो उससे दही या योगर्ट कन्वर्ट हो जाता है। देन अगेन जब ये लस्ट सेटिस्फाई नहीं होती, जब ये डिजायर सेटिस्फाई नहीं होती, तो क्या होता है? इट टर्न्स इनटू रैथ, और फिर वो फर्दर ट्रांसफॉर्म होती है इल्यूजन में।
और इल्यूजन जो है वो एक जीवात्मा को यानी हमको इस भौतिक जगत में कंटिन्यू करता है। कंटिन्यूशन में हम इस भौतिक जगत में रहते हैं, अलग अलग शरीर प्राप्त करके हम इस भौतिक जगत के अंदर ही रह जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं therefore lust is the greatest enemy of the living entity and it is the lust only which induces the pure living entity to remain entangled in the material world। इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर एंटेंगलमेंट होकर के रहने का जो रीजन है वो लस्ट है, इन द मोड ऑफ पैशन के संसर्ग में आने से, और जीवात्मा का वैरिणम सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट एनिमी है। तो अब इस श्लोक के बाद में ये अब एक लिंक हो रहा है, जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जो मैं आपको श्रीमद् भागवत की एक बहुत सुंदर कथा बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से काम या लस्ट जब रैथ में कन्वर्ट होती है, जब पूरी नहीं होती है, तो व्यक्ति किस प्रकार से मोड ऑफ पैशन और अपनी डिजायर को सेटिस्फाई करने की वजह से किस प्रकार से डिग्रेड हो सकता है। ये श्रीमद् भागवतम के अंदर 6th कैंटो के अंदर छठे स्कंद के अंदर अजामिल नाम के ब्राह्मण की एक बहुत सुंदर वृतांत है और एक्चुअल हिस्ट्री है। ये एक्चुअल इवेंट है जो हुआ है, इस कल्प में नहीं हुआ, पिछले बहुत पहले के कल्प में हुआ था ये, लेकिन ये वास्तविक घटना है जिसे आप कह सकते हो नियर डेथ एक्सपीरियंस, NDE, नियर डेथ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अभी हम इस कथा कोश का श्रवण करने जा रहे हैं। अजामिल नाम का ब्राह्मण, श्रीमद् भागवतम के 6th कैंटो की ये कथा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लस्ट की वजह से क्या हो गया और क्या हुआ इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी, और भगवान के नाम की क्या महिमा है इसकी जानकारी भी हमको मिलने वाली है। वेरी इंटरेस्टिंग। सो मैं ये शुरू करता हूं। आप सब जानते हैं कि शुकदेव गोस्वामी जो महर्षि वेदव्यास के पुत्र थे, उन्होंने महाराज परीक्षित यानी अर्जुन के पोते को 5000 साल पहले ऑनसेट ऑफ कलयुग पे अक्षय वट वृक्ष के नीचे, आज वो जगह दिल्ली के पास मुजफ्फरनगर एक जगह है, और उसके आधे घंटे के डिस्टेंस पे शुक्रताल नाम की जगह है जहां पर गंगा नदी है और अक्षय वट वृक्ष आज भी वो पेड़ है जिसने श्रीमद् भागवतम सुनी है। और सुखदेव गोस्वामी ने उसी वृक्ष के नीचे बैठ के अर्जुन के पोते महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम 7 दिन 7 रात नॉन स्टॉप सुनाई थी, और उसके बाद महाराज परीक्षित अपना देह छोड़ के वैकुंठ लोक चले गए थे। तो श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से भागवतम के अंदर 6th कैंटो में ये कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं, जिसके मैं मुख्य अंश आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वैसे बहुत डिटेल्ड है, बट आई विल गिव यू अ गुड समरी। तो सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, एक मिनट, ओके, आप अपना माइक बंद कर लीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी कान्यकुब्ज, वर्तमान भारत का कन्नौज, कान्यकुब्ज वर्तमान इंडिया का कौन सा जगह, कन्नौज नामक नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का मतलब क्या हुआ, जो वेदों का पाठ पठन करने वाले होते हैं, वैष्णव होते हैं, नारायण की पूजा करते हैं। और उस ब्राह्मण ने क्या किया था एक्चुअली वास्तविकता में, एक वेश्या स्त्री का संग कर लिया था और अपना विवाह भी उसके साथ कर लिया था। और इस निम्न जाति की स्त्री की संगति के रिजल्ट से, फलस्वरूप उन्होंने अपने सारे ब्राह्मण के गुण भी गंवा दिए थे। अजामिल एक ब्राह्मण थे और एक वेश्या से उनका विवाह हो गया था, उन्होंने विवाह कर लिया था और लस्ट में आके विवाह होकर भी लिया, और उसके बाद किस प्रकार अपने ब्राह्मण के गुण उनके पतन हो गया था, क्या हुआ था, इसके बारे में हम जानकारी लेने जा रहे हैं। और जब शादी कर ली वेश्या के साथ और कई प्रकार के जघन्य कार्यों में ये ब्राह्मण लिप्त हो गए थे, तो इनका डिस्क्रिप्शन अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा और किस प्रकार से क्या हुआ था, तो इसके बारे में हम पहले समझते हैं।
सुखदेव गोस्वामी ये कथा महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कैंटो नंबर 6 के अंदर कि एक ब्राह्मण था कान्यकुब्ज में, अजामिल नाम का। उसने विवाह कर लिया एक वेश्या स्त्री से और कई प्रकार के जघन्य कार्य में लिप्त हो गया। कई 10 बच्चे उसने पैदा किए उस स्त्री के साथ में, बहुत गर्हित कर्मों में लग गया था। और एक्चुअल में वास्तविकता में ये जो अजामिल था बहुत अच्छा उच्च कोटि का ब्राह्मण। तो अब इसकी पूरी जीवन उस वेश्या को पालन पोषण करने में और अपने 10 बच्चों को पालन पोषण करने में, गर्हित कर्म कर करके, लोगों को लूट के, गलत काम करके, करते 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 88 साल का हो गया, 88 इयर्स का हो गया था। और उसका अंत समय आ गया, अंत समय इस अजामिल का आ गया। मैं आपको डिटेल बताऊंगा, पहले मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूं। इसका अंत समय आ गया और इसके 10 बच्चों में से इसके सबसे जो छोटा इसका पुत्र था, उसका नाम था नारायण। क्या नाम था उसका? नारायण। वो नाम कैसे रखा वो मैं आपको बताता हूं कि नारायण नाम इसने नहीं रखा था अजामिल ने अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण नहीं रखा था। एक बार जब ये अजामिल अपने घर से बाहर गया होता है, तब कुछ वैष्णव आते हैं घर पे भिक्षा मांगने। तो वो वेश्या जो पत्नी थी वो उन्हें कुछ भिक्षा देती हैं। तो छोटे पुत्र को देखते हैं ना, 10वें पुत्र को, तो वैष्णव तो साधु हैं तो कुछ ना कुछ तो देते ही आशीर्वाद। तो उस बच्चे को नाम दे देते हैं। भिक्षा ली तो उसके उपरांत नाम देते हैं, नारायण नाम रख दो इस बच्चे का। तो वो संत आकर नारायण नाम इस बच्चे का रख गए थे। तो अभी मैं पहले आपको बताता हूं डिटेल। अब होता क्या, ये 88 वर्ष के जब हो गए और इनका अंत समय आ गया, और भागवत के अंदर श्रीमद् भागवत पुराण ग्रंथों का राजा है। 2 जगह बहुत क्लियरली डिस्क्रिप्शन है कि मृत्यु के समय यमदूत पापी पुरुष को जब लेने के लिए आते हैं तो क्या होता है। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि 88 वर्ष का हो गया ये और इसका अंत समय आ गया। फिर और ये जो ब्राह्मण था अजामिल, ये अपने छोटे पुत्र के साथ बहुत ज्यादा आसक्त था। उसकी तोतली भाषा, बच्चे का उठना बैठना इसको बहुत लुभाता था। तो हमेशा ये बच्चे को पुकारता रहता था, नारायण इधर आओ, नारायण यहाँ बैठो, नारायण तुम ये खा लो, नारायण तुम यहाँ ये करो, नारायण मेरे पास रहो। इस प्रकार से उसका बहुत ज्यादा अटैचमेंट था अपने सबसे छोटे पुत्र में। और अब इसका मृत्यु का समय आ गया, जहां पर ये इसकी तबीयत जो था, इसकी जो हेल्थ थी वो ठीक नहीं थी। और अब मरने का टाइम, मतलब इसके प्राण जाने का टाइम आ गया है। अब जब इस अजामिल का प्राण जाने का टाइम आता है तो यमदूतों का डिस्क्रिप्शन दिया है श्रीमद् भागवतम में कि 3 भद्दे, एकदम भद्दे पुरुष, भद्दे बहुत ही टेढ़े मेढ़े विकृत चेहरे वाले, और जिनके की ऊर्ध्व रोमण, यानी कि जो ये उनके शरीर के जो रोम होते हैं वो खड़े हुए थे, और बहुत ही भयानक मुखमंडल, टेढ़े मेढ़े शरीर, अपने हाथों में पाश लिए और यमराज के धाम ले जाने के लिए अजामिल जी को आ गए। अजामिल जी ने इनको व्यक्तियों को देखा तो अत्यधिक घबरा गया, क्योंकि वो बहुत ही भयानक होते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन भागवत में बहुत ही डिटेल में दिया है, पढ़ के आदमी घबरा जाए। और उस वक्त वो अजामिल जब उन तीनों यमदूतों को आते हुए देखता है, केवल उसको दिखते हैं मृत्यु के वक्त, केवल जो उस व्यक्ति ने कई प्रकार के पाप किए हैं, यमदूत जब लेने आते हैं यमपाश लेके, जो कि आत्मा हृदय में स्थित है, यमपाश से आत्मा को बांध करके वो बाहर खींच के निकालते हैं। तो जब ये आ रहे हैं वहां पे और वो दृश्य देख रहा है तो बिल्कुल भयभीत हो जाता है, एकदम डर जाता है। और इतना भयभीत होता है कि उसकी आसक्ति अब किस में थी? छोटे पुत्र में, जो 10वां पुत्र था, और उसका नाम क्या था? नारायण। और नाम नारायण किसने रख दिया था? कुछ साधु लोग जो घर पे उनके आए थे। तो उसको देख के लगता है कि ये मेरे को हानि पहुंचाने 3 भयानक पुरुष आ रहे हैं, मेरा छोटा बच्चा डर जाएगा,
मेरा छोटा जो बच्चा है, पुत्र है, उसको भी कुछ समस्या कर देंगे ये 3 भयानक पुरुष। तो उस वक्त येन केन प्रकारेण इसके मुख से मतलब वो यमदूत आ गए और आत्मा को बस यम पाश होता है, वो बांध के हृदय से निकालने का प्रयास हो रहा है। और उस वक्त येन केन प्रकारेण ये नारायण ऐसे अपने बच्चे को पुकारता है, प्योर कॉन्शियसनेस में केवल जोर से पुकारता है। उस वक्त वहां पर तुरंत भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक से 4 पार्षद प्रकट हो जाते हैं। 4 कौन प्रकट हो जाते हैं? पार्षद। और वैकुंठ के विष्णु दूत जिन्हें कहा जाता है, विष्णु दूत जब आत्मा को वैकुंठ धाम जाता है, जब आत्मा, तो विष्णु दूत लेने के लिए आते हैं और उस वक्त वहां पर विष्णु दूत प्रकट हो जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित को भागवतम में सुनाते हुए, हे राजन, जब विष्णु दूतों ने मरणासन अजामिल के मुख से अपने स्वामी का नाम सुना तो वे तुरंत वहां पहुंचे, तुरंत, क्योंकि अजामिल ने निश्चय ही बिना अपराध के नामोच्चार किया था, क्योंकि उसने पूर्ण चिंता में नाम पुकारा था। यमदूत अजामिल के हृदय के भीतर से आत्मा को छीन रहे थे, किंतु विष्णु दूतों ने गर्जना युक्त वाणी से उन्हें ऐसा करने से रोका। भागवतम का 6th कैंटो का 1st चैप्टर का 30th वर्स का ट्रांसलेशन पढ़ा मैंने भी आपके सामने। ये जो आपने सुना अभी कि हे राजन, जब विष्णु दूतों ने मरणासन अजामिल के मुख से अपने स्वामी का नाम सुन लिया तो वे तुरंत आ पहुंचे। अजामिल ने निश्चय ही बिना अपराध के नामोच्चार किया था। लास्ट में जब आत्मा निकल रही है और उसने पूर्ण चिंता में नाम पुकारा था, यमदूत अजामिल के हृदय से आत्मा को छीन रहे थे। विष्णु दूतों ने गर्जना युक्त वाणी से उन्हें ऐसे करने से रोका। अब यहां पर विष्णु दूत और यमदूतों के बीच वार्तालाप है। जो अजामिल आत्मा आधा शरीर के बाहर है, आधा अंदर है, अभी पूरा मृत्यु नहीं हुआ है उसका, सोल आधा बाहर है आधा अंदर। अभी वो देख रहा है कि विष्णु दूत भी दिख रहे हैं अजामिल को और यमदूत भी दिख रहे हैं, और अब उन दोनों पक्षों के मध्य जो वार्तालाप डिस्कशन है, वो अजामिल सुनेगा। तो सुखदेव गोस्वामी आगे महाराज परीक्षित को बताते हुए कहते हैं कि जब सूर्यपुत्र यमराज के दूतों को इस तरह रोका गया तो उन्होंने उत्तर में कहा, महोदय आप कौन हैं जिनमें यमराज के सीमा क्षेत्र को ललकारने का दुस्साहस कर दिया? आप किनके सेवक हैं? कौन है आप? कहां से आए हैं? और आप हमें इस पापी अजामिल का शरीर में से आत्मा निकालने का मना क्यों कर रहे हैं? क्या आप कोई स्वर्गलोक के देवता हैं या उपदेवता हैं या कोई भक्त शिरोमणि हैं? ये यमदूत किसको कह रहे हैं? विष्णु दूतों को पूछ रहे हैं। और उनका डिस्क्रिप्शन बताया है विष्णु दूतों का कि आपने इतने सुंदर पीतांबर पीले रेशमी वस्त्र धारण किए हैं, आपकी आंखें कमल के पंखुड़ियों जैसी हैं, और इतना सुंदर आपने मुकुट धारण किया है, कानों में इतना सुंदर आपने कुंडल पहने हैं, और शंख चक्र गदा पदम आपने धारण किए हुए हैं, 4 आपकी भुजाएं हैं, और आपका इतना तेज है कि इस जगह के अंधकार को आपके तेज ने हटा दिया। तो महाशय आप हमें क्यों रोक रहे हैं? ये किसने पूछा प्रश्न? यमदूतों ने प्रश्न पूछा विष्णु दूतों से कि आप इतने सुंदर दिखने वाले, इतने तेजस्वी, आपके यहां आने से अंधकार तक निकल गया, तो आप हैं कौन और क्यों हमें मना कर रहे हैं? तो यहां पर यमदूत जो हैं आगे उन्हें कहते हैं, और यमदूत के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए विष्णुदूत उन्हें कहते हैं, अभी विष्णुदूत क्या कहते हैं उन्हें आप जरा ध्यान से समझिए। यमराज के दूतों द्वारा इस तरह संबोधित किए गए वासुदेव के सेवक मुस्कुराए और निम्नलिखित शब्द बोले, यदि तुम लोग सचमुच ही यमराज के सेवक हो, यदि तुम लोग सचमुच यमराज के सेवक हो, तो हमें धर्म का अर्थ तथा अधर्म के लक्षण बतलाओ। धर्म का अर्थ और अधर्म का क्या लक्षण है वो समझाओ। अन्यों को दंड देने की क्या विधि है,
दंड के वास्तविक भागी कौन हैं? क्या सभी सकाम कर्मी दंडनीय हैं या केवल कुछ लोग ही दंडनीय हैं? तो ये प्रश्न विष्णु दूतों ने पूछा यमदूतों से। अब इसके उत्तर में यमदूत उन्हें कहते हैं कि जो कुछ वेदों में संस्तुत किया गया है, वेद अल्टीमेट नॉलेज, वह धर्म है, और उसके विपरीत जो भी कुछ है वह अधर्म है। वेद प्रत्यक्ष भगवान नारायण है और स्वतः उत्पन्न है, ऐसा हमने यमराज से सुना है। यमराज से मतलब किससे सुना है? अथॉरिटी से सुना है, मतलब गुरु परंपरा, है ना। ये नहीं कि हमारे हिसाब से ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने क्या बोला कि यमराज से हमने ऐसा सुना है, फ्रॉम अवर अथॉरिटी, गुरु परंपरा की यहां बात हो रही है। आपको याद है भगवत गीता के पहले चैप्टर में अर्जुन बोलते हैं भगवान कृष्ण को कि भगवान कृष्ण, अगर मैं युद्ध में मारूंगा मेरे रिलेटिव्स को, तो इसका पाप लगेगा और नरकीय जीवन में जाना पड़ेगा, ऐसा मैंने गुरु परंपरा से सुना है। अर्जुन ने भी ये बात कही थी। और फोर्थ चैप्टर का फर्स्ट श्लोक भी गुरु परंपरा को एकदम प्रूव करता है, जहां पर भगवान कहते हैं ना, फोर्थ चैप्टर का फर्स्ट श्लोक भगवत गीता में, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन में प्राह मनुरिक्षवा कवे ब्रवीत। भगवान ने कहा मैंने इस योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव को दिया था। सबसे पहले किसको दिया था? सूर्यदेव को दिया था, और विवस्वान को दिया। उन्होंने मानव जाति के पिता मनु को ये उपदेश दिया, और मनु जी ने इसका उपदेश दिया अपने पुत्र इक्ष्वाकु को। तो यहां पर भी डिसाइप्लिक सक्सेशन की बात हो रही है। तो यहां यमराज से हमने सुना है, ऐसा यमदूत कहते हैं। आगे यमदूत कहते हैं कि समस्त कारणों के कारण नारायण अपने वैकुंठ धाम में स्थित हैं, फिर भी प्रकृति के गुण सतो रजो और तमो गुण के समस्त विराट जगत का नियंत्रण करते हैं। इस तरह सारे जीवों को विभिन्न गुण, नाम, वर्णाश्रम प्रणाली के अनुसार विभिन्न कार्य तथा विभिन्न रूप प्रदान किए जाते हैं। ये बता रहे हैं यमदूत विष्णु दूतों को। इस तरह नारायण समस्त विराट जगत के कॉज है, कारण है। आगे वो कहते हैं सूर्य, ध्यान से सुनो बात को मेरी, अग्नि, आकाश, वायु देवता, चंद्रमा, संध्या, दिन, रात, दिशाएं, जल, स्थल तथा स्वयं जीव के साथ बैठा हुआ हृदय में परमात्मा जीव के कार्यों को देखते हैं। ये सारे भगवान ने, आप समझो, सीसीटीवी लगा रखे हैं जीवात्मा के कार्यों को देखने के लिए। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु देवता, चंद्रमा, संध्या, दिन, रात्रि, दिशाएं, डायरेक्शंस, जल, स्थल और स्वयं परमात्मा। जिन लोगों को दंड दिया जाता है उनकी पुष्टि इन अनेक साक्षियों द्वारा की जाती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये जो साक्षी बताए कि वे व्यक्ति नियत कार्यों से बहके हैं, नियत कार्यों से बहके हैं। सकाम कर्म में लगा हुआ हर व्यक्ति अपने पाप कर्मों के अनुसार दंड पाने के लिए उपयुक्त होता है। सकाम कर्मों में लगा हुआ हर व्यक्ति अपने पाप कर्मों के अनुसार दंड पाने के लिए उपयुक्त होता है। ये यमदूत श्रीमद् भागवत के 6th कैंटो में विष्णु दूतों को बात कह रहे हैं। जब उन्होंने पूछा कि आप हमें क्यों रोक रहे हो, धर्म के लक्षण क्या हैं तुम बताओ, अधर्म के लक्षण क्या हैं तुम बताओ, तो यमदूत आंसर दे रहे हैं विष्णु दूतों को। आगे वो क्या कहते हैं कि आप तो पाप रहित हैं, किंतु इस भौतिक जगत में रहने वाले सभी सकाम कर्मी हैं, चाहे वह पुण्य करें या पाप, उनके लिए दोनों ही तरह के कार्य संभव हैं, क्योंकि वे प्रकृति के 3 गुणों से कलुषित होते हैं। किससे? प्रकृति के 3 गुण, जो सतो, रजो और तमो। और अभी हमने क्या देखा था कि रजोगुण के संसर्ग में आने से काम से रैत उत्पन्न होता है और जीवात्मा उन्हें उसके अनुसार कार्य करता है। जिसने भी भौतिक शरीर ग्रहण किया है वह निष्क्रिय नहीं रह सकता और भौतिक गुणों के अधीन कर्म करने वाले के लिए पाप कर्म उसको करता ही है। इसलिए इस जगत के अंतर्गत सारे जीव दंडनीय हैं।
इस तरह इस जीवन में अपने धार्मिक या अधार्मिक कार्यों के अनुसार अगले जीवन में उसे अपने कर्म के अकॉर्डिंग फल भोगना पड़ता है। श्रीमद् भागवत पुराण 6th कैंटो 1st चैप्टर 41 to 45 वर्स 6.1.41 to 45। ये भागवत का श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूं आपके सामने, बिल्कुल मतलब ये एक्चुअल श्रीमद् भागवतम मैंने खोला हुआ है। अब आगे वो यमदूत और क्या कहते हैं कि हे श्रेष्ठ देवों, उनको एड्रेस कर रहे हैं विष्णु दूतों को, हम 3 तरह के जीव देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखो ये भागवत पुराण चल रहा है अभी, हाँ बिल्कुल ध्यान से सुनना। जो प्रकृति के 3 गुणों के कलमश के कारण हैं, इस तरह जीव प्रकृति के 3 गुणों के कलमश के कारण से क्या होता है, जीव शांत, अशांत, मूर्ख, सुखी, दुखी अथवा इन दोनों के बीच रहता है। कभी वो धार्मिक या फिर धार्मिक रहेगा या अधार्मिक या अर्धधार्मिक जाने जाते हैं। हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि भौतिक प्रकृति के ये 3 प्रकार अगले जीवन में इसी तरह कार्य करेंगे। जिस तरह प्रेजेंट काल में वसंत काल, वसंत जो ऋतु होती है, भूत तथा भविष्य के वसंत काल की स्थिति का सूचक होता है। वसंत काल, वसंत ऋतु भूत या भविष्य के वसंत काल की स्थिति का सूचक होता है। उसी तरह सुख या दुख दोनों से कंबाइन मिश्रित जीवन हमें मनुष्य के भूत यानी पहले का, भावी जीवन के धार्मिक या अधार्मिक कार्यों के विषय में साक्ष्य देता है। एक रिफ्लेक्शन आपको समझ में आएगा कि इस व्यक्ति का पूर्व विगत कर्म किस प्रकार के रहे होंगे। तो सर्वशक्तिमान यमराज, वो कहते हैं सर्वशक्तिमान यमराज ब्रह्मा जी के तुल्य हैं, क्योंकि अपने ही धाम में हर एक के हृदय में परमात्मा की तरह स्थित होकर वे जीवों के विगत कार्यों का अवलोकन करते हैं और यह समझते हैं कि भावी जीवन में, आने वाले जीवन में जीव किस तरह का कर्म करेगा या किस तरह का जीवन यापन करेगा। ये पूरी डिस्कशन हो रही है यमदूतों और विष्णु दूतों के बीच में, और उनको ये विष्णु दूतों को ये बात यमदूत कह रहे हैं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आप भूल ना जाएं। जिस तरह सुप्त व्यक्ति, सोता हुआ व्यक्ति, सोते हैं ना जब हम, स्वप्न में प्रकट शरीर के अनुसार काम करता है। सपने में हमको अपना शरीर दिखता है, हम कुछ बन जाते हैं, उसके अनुसार हम कार्य करते हैं ना सपने में, और अपने आप को स्वयं मान लेते हैं। उसी तरह मनुष्य अपनी पहचान वर्तमान शरीर के साथ करता है, जिससे उसे अपने विगत यानी पुराने धार्मिक या अधार्मिक कार्य के फल स्वरूप प्राप्त किया गया है ये जो शरीर है, और वह अपने विगत या भावी जीवन के विषय में उसको जान पाना के लिए वो सक्षम नहीं होता। तो यहाँ पर यमदूत और डिटेल में विष्णु दूतों को ये बात बता रहे हैं, क्योंकि विष्णु दूतों ने उनसे पूछा कि धर्म के लक्षण क्या हैं, अधर्म के लक्षण क्या हैं। उसके उत्तर में ये पूरा डिस्क्रिप्शन वो उनको बता रहे हैं। आगे मैं आपको बताता हूं और यमदूत क्या कहते हैं उनसे। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, हम जानते हैं ना, हमारे 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस हैं, राइट, और 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं, हैंड, लेग्स, माउथ, है ना, एनस, जेनिटल, ये हमारे 5 कर्मेंद्रियां हैं, और 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं। कान है, आंख है, नाक है, टंग है, स्किन है, जिनसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं। इन सभी इन इंद्रिय विषयों के ऊपर क्या है, मन, माइंड, मन, और जो 16वां तत्व है, मन के ऊपर 17वां तत्व है आत्मा यानी प्योर सोल, जो अन्य 16 तत्वों के सहयोग से अकेले ही भौतिक जगत का भोग करता है, बाकी जो तत्व हैं उनके सहयोग से। जीव को 3 प्रकार की स्थिति का अनुभव होता है जीवन में, सुखी, दुखी और मिश्रित यानी मिक्स्ड। तो सूक्ष्म शरीर जो हमारा है 16 अंगों से समन्वित है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 इंद्रिय विषय तथा मन। तो अब ये जब पूरी तरह से वो बात बताते हैं और कहते हैं कि जीव जो है मनुष्य जीवन में कई प्रकार के शरीर प्राप्त करता है कर्मों के अनुसार, और जिस प्रकार का वो प्राप्त करता है, अगर वो मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है
तो हमेशा शोक मग्न रहता है, और जब उसे पशु का शरीर मिलता है तो सदैव भयभीत रहता है। बहुत हमेशा पशु, हमेशा आप देखो भय में रहते हैं, हमेशा ज्यादातर उनको भय लगता है, भय, भयभीत। किंतु समस्त दशाओं में जीव केवल दुखी ही रहता है, किसी भी अवस्था में हो, पशु की अवस्था में हो, चाहे मनुष्य की अवस्था में हो, चाहे वो इवन देवता की अवस्था में क्यों ना हो, वो दुखी रहता ही है, क्योंकि ये भौतिक जगत के अंदर वो अलग अलग शरीर में देहांतरण करता है। अब आगे उनको वो बताते हैं कि क्यों वो अजामिल की आत्मा को लेने के लिए आए। अब कहते हैं यमदूत कि अजामिल एक बहुत अच्छा ब्राह्मण था और सारे वैदिक ग्रंथों को इसने पढ़ के रखा था, सारी नॉलेज इसके पास थी, अच्छा चरित्र था, सदाचारी था, बहुत अच्छे गुण का व्यक्ति था, वैदिक नॉलेज की इंस्ट्रक्शंस को इंप्लीमेंट करता था, और अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में रखता था। ये अजामिल ब्राह्मण जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसको आप ले जाने से हमें मना कर रहे हैं विष्णुदूत जी, ये एक बहुत अच्छा ब्राह्मण था लेकिन था। और किस प्रकार इसका पतन हुआ, ये एक बार ये अपने पिता के आज्ञा के अनुसार जंगल में पूजा के लिए फल और फूल लेने जाते हैं अजामिल जी, ठीक है। अब जब फल फूल कुशा घास लेने के लिए गए अजामिल जी, घर लौटते समय ये अजामिल ब्राह्मण एक शूद्र व्यक्ति को एक वेश्या के साथ आलिंगन करते हुए इत्यादि देखते हैं। तो जब वो ये देखते हैं, ये प्रकरण जब वहां पर वो देखते हैं कि पास में कोई एक शूद्र व्यक्ति है और वेश्या स्त्री के साथ में आलिंगन चुंबन इत्यादि कर रहे हैं, तो वो वहां रुक जाते हैं और उनको देखने लगते हैं। अब इस प्रकार का जब वो देखते हैं तो उनकी मन के अंदर कामेच्छाएं जागृत हो जाती हैं, और इतनी ज्यादा मोड ऑफ ये सब देख करके, पैशन इग्नोरेंस देख करके उनके मन में इस प्रकार की कामेच्छाएं आती हैं, काम के वेग इतना तेजी से आता है कि ये डिसाइड कर लेते हैं अजामिल जी कि अब तो मैं इसी स्त्री से विवाह करूंगा, अब मैं शादी करूंगा ये स्त्री से, मुझे शादी करनी है, यही स्त्री चाहिए मुझे। हाँ, वो अजामिल जी बिल्कुल काम के वेग में वशीभूत हो जाते हैं बुरी तरह से, एसोसिएशन गड़बड़ हो गई ना। अब डिसाइड कर लेते हैं, घर पे आते हैं, घर पे आकर के और अपनी पत्नी को त्याग देते हैं और उस वेश्या स्त्री के पास जाकर के उसको घर ले आते हैं, उससे शादी कर लेते हैं, और जितने भी ब्राह्मणत्व के वैष्णव गुण थे, हाँ, एक ब्राह्मण उच्च कोटि के भक्त भगवान के, सारे वेश्या की संगति में बंद कर देते हैं कार्य, सब यज्ञ अनुष्ठान वैदिक आचरण सब कुछ भुला देते हैं। तो अब परिवार में इतनी सुंदर उनकी पत्नी थी, ब्राह्मण पत्नी थी, उसको भी घर से निकाल दिया और अपने परिवार में घर में वो वेश्या स्त्री को ले आए। तो इनको भी फिर समाज जो है वो बहिष्कृत कर देता है इनको, अजामिल को, कि तुम तो ऐसा गलत कार्य कर दिया, जघन्य अपराध कर रहे हो तुम, और ऐसा मूर्खता कर रहे हो, तो तुम अपना अलग जाके रहो इस स्त्री के साथ में। तो अब अजामिल वेश्या को पालन पोषण तो करना पड़ेगा, है ना, तो उसके लिए अब इनको कोई भिक्षा भी नहीं दे रहा, क्योंकि ये शुद्ध ब्राह्मण भी नहीं रहे, अभी तो पतन हो गया अच्छी तरह से। तो फिर ये लोगों को लूटना, चोरी करना, गलत कार्य करना, और उस ढंग से धन अर्जित करके अपनी वेश्या पत्नी का भरण पोषण करने लग गए। अब ये इन्होंने 10 बच्चे पैदा कर दिए वेश्या के साथ में, 10 बच्चे, और जो सबसे छोटा जो बच्चा था, जैसा आपको मैंने बताया, उसका नाम क्या था, नारायण उसका नाम था। और वो नारायण नाम पड़ा कैसे, वो नारायण नाम ऐसे पड़ा कि जैसा आपको मैंने बताया कि एक दिन अजामिल कहीं बाहर गया था और घर में कुछ साधु आते हैं भिक्षा मांगने, तो ये वेश्या स्त्री घर का कुछ खाना साधुओं को दे देती है, उसके बदले में वो जो साधु पुरुष थे उनके छोटे बच्चे का नामकरण नारायण रख देते हैं, ठीक है। अब आगे क्या होता है, जैसा अभी हमने देखा, तो अजामिल के बारे में इन्होंने यमदूतों ने विष्णु दूतों को बताया
कि भाई ये इस प्रकार से पतित पतन हुआ, इसका इस प्रकार से जघन्य कार्य किए, पत्नी को त्याग दिया, सारे ब्राह्मण के गुण बर्बाद कर दिए, पापमय कार्य में जीवन बिता दिया, इसने इसका बुरी तरह से इसने मतलब जघन्य अपराध किया, और आप हमको रोक रहे हैं ऐसे जीवात्मा को ले जाने के लिए। आप कैसे रोक रहे हैं हमको? यमराज के कार्य में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं आप? हाँ, क्यों कर रहे हैं ऐसा हस्तक्षेप? ये तो बहुत गलत बात है। आप हमको समझ में नहीं आ रहा कि आप इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने तेजस्वी लग रहे हैं, इतने अच्छे वस्त्र धारण किए हैं, शंख चक्र गदा पद्म, और बहुत भक्त शिरोमणि देवता लग रहे हैं, और आप हमको रोक रहे हैं ये काम करने से। तो यहां पर यही बात कहते हैं वो कि कितनी दुखद की बात है, जिस सभा में धर्म को धारण किया जाना चाहिए उसमें अधर्म को प्रविष्ट कराया जा रहा है। ये विष्णुदूत कहते हैं। अब विष्णुदूत कहने लगते हैं उनकी ये बात सुन करके कि कितनी दुख की बात है, जिस सभा में धर्म को धारण किया जाना चाहिए, आप यमराज के रिप्रेजेंटेटिव्स हो, उसमें अधर्म को प्रविष्ट कराया जा रहा है। निसंदेह जिन लोगों पर धार्मिक सिद्धांतों को बनाए रखने का भार है, वे निरपराध एवं अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दे रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये व्यक्ति अब निरपराध हो चुका है, ये व्यक्ति दंडनीय नहीं है, ये आप इस आत्मा को ले जा नहीं सकते, ये आत्मा आपके साथ नहीं जाएगा। और क्योंकि इसने अंत में हमारे स्वामी भगवान नारायण का इसने नाम लिया, तो वो कहते हैं, विष्णु कहते हैं, अजामिल अपने सारे पापमय कार्यों के पहले ही प्रायश्चित कर चुका है, क्योंकि वो हमेशा सोते बैठते उठते जगते अपने छोटे पुत्र नारायण 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 बोलता था। तो नाम की इतनी महिमा है कि ही इज गेटिंग प्योरिफाइड। वो जाने अनजाने में पुत्र को बुला रहा है, लेकिन नाम ले रहा है नारायण का, और नाम की इतनी महिमा है कि उसका शुद्धिकरण, उसकी कृष्ण कॉन्शियसनेस जागृत होने लगी, और वो भगवान का नाम ले रहा है। नारायण यहां बैठ जाओ, नारायण ये कार्य करो, नारायण तुम ऐसा कर लो, नारायण मेरे पास आओ। और जब मृत्यु का समय आया तब भी उसने नारायण बोला जोर से। और भगवत गीता का अगर आप देखो श्लोक, जिसमें भगवान ने बहुत स्पेसिफिकली 8th चैप्टर में भगवान कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम य प्रयाति स मध्वावम याति ना सत्यत्र संशयः, कि अंत के समय अपना बॉडी कोई भी त्याग करते वक्त अगर मेरा स्मरण करता है तो मेरे भाव को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और वही बात यहां पर हुई है। तो वो उससे कहते हैं कि इससे पूर्व भी अजामिल भोजन कराते समय कई अवसरों पर अपने पुत्र को बुलाता था, हे प्रिय नारायण यहां आओ, ऐसा करो। तो यद्यपि वो अपने पुत्र का नाम पुकारता था तो भी वह नारायण के 4 अक्षरों का उच्चारण करता था। इस तरह से नारायण के नाम के उच्चारण करने मात्र से वह कई जीवन के पापमय फलों का पर्याप्त प्रायश्चित कर चुका था। ये बात यमदूतों को विष्णु दूत बता रहे हैं। तो अब देखो, भागवत का ही मैं पढ़ रहा हूं ट्रांसलेशन। भगवान श्री विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन सोने या अन्य बहुमूल्य वस्तु को चुराने वाले, शराबी मित्र या संबंधी के साथ विश्वासघात करने वाले, ब्राह्मण की हत्या करने वाले, कई प्रकार के जो पापी होते हैं, उनके प्रायश्चित की उत्तम विधि है नाम संकीर्तन। ऐसे पापी पुरुष भगवान के नामोच्चारण से भगवान का ध्यान आकृष्ट करते हैं, और जब व्यक्ति भगवान का नाम लेता है और जब व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण शुरू करता है तो भगवान ये समझते हैं कि ये मेरा नाम ले रहा है, इसलिए मैं इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूं। श्रीमद् भागवतम 6th कैंटो 2nd चैप्टर 7th वर्स से 10th वर्स, जो मैंने बताया अभी आपको, 6.2.7 to 10। ये कोई हम टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ रहे, स्टोरी नहीं है ये श्रीमद् भागवत पुराण का अजामिल का प्रकरण है कि किस प्रकार अजामिल जो है उसको नारायण नाम के उच्चारण से विष्णु दूतों के आने की वजह से वो बच गया। अब जब ये सारा डिस्कशन चल रहा है तो अजामिल देख रहा है सब कुछ,
उसके सामने हो रहा है ये। और उस वक्त जब वहां पर वो देखता है ये, तब उसको बहुत ज्यादा इस चीज का रियलाइजेशन होता है कि मैंने अपना जीवन किस प्रकार से जघन्य अपराध कर दिया। मैं एक बहुत अच्छा उच्च कोटि का भगवान का भक्त था, ब्राह्मण था, शुद्ध ब्राह्मण था, और वेदों के पाठ पठन के अंदर रहता था, सारे वैदिक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता था, और मेरी लस्ट ने, मेरी काम ने मेरी क्या दुर्गति कर दी। हाँ, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक अच्छे भक्त थे, और क्योंकि वो अंत में अपने पुत्र को नारायण 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 बार बार कहते थे, तो नारायण नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से इतना प्यूरिफिकेशन होने लगा। और अंत में जब भगवान का स्मरण हुआ, भगवान का नाम बोल दिया उसने, भगवान को स्मरण नहीं किया, भगवान का नाम बोल दिया। तो भगवान का नाम कोई व्यक्ति बोल दे या भगवान का स्मरण कर ले, तो भगवान के भाव को प्राप्त होना उसका तय है। तो तुरंत वहां पर विष्णुदूत आ गए यमदूतों से बचाने के लिए, और तब वहां पर यमदूतों को जाना पड़ता है, और विष्णुदूत, उसकी आयु वहां बढ़ती है, और तुरंत वहां से चले जाते हैं। और तुरंत ये अजामिल फिर तीर्थ स्थान पर जाकर के प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर अपना मन लगाता है, पूरी तरह से डेडिकेटेड, एकदम अपने मन को, इंद्रियों को संयमित करते हुए भक्ति करता है पहले की तरह। और 11 वर्ष के बाद वापस से यही विष्णुदूत आते हैं और उसको वैकुंठ धाम लेके जाते हैं, वैकुंठ धाम लेके जाते हैं। अब ये जो यमदूत जी हैं वो कंफ्यूज होके चले गए वहां से, वो निराश होके वहां से चले गए। अब ये जाते हैं यमराज जी के पास। अब वहां पे जाके क्या बातचीत होती है उनकी यमराज जी के साथ में, वो मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो यमराज हैं वो भगवान के 12 महाजनों में से एक हैं। भगवान को बहुत अच्छे से जानने वाले 12 महाजन हैं, जिनमें यमराज हैं, भीष्म पितामह हैं, जनक जी हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, नारद जी हैं, शिव जी हैं, स्वयंभू मनु हैं, ब्रह्मा जी हैं। इस प्रकार 12 महाजन हैं। तो 12 महाजन में से यमराज एक हैं, उच्च कोटि के वैष्णव हैं। तो अब जाकर के वहां पर जब ये यमराज को जाके पूछते हैं कि आज हमारे साथ एक ऐसी घटना घटी जो आज तक कभी नहीं हुई थी, और उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा यमराज जी का आज्ञा उल्लंघन करने वाले व्यक्ति आ कहां से गए। तो वो यमराज जी से पूछते हैं कि आपके द्वारा जो भी रूल्स रेगुलेशन बने हैं उसके अंदर हमारे साथ आज एक ऐसी घटना हुई, जब हम एक आत्मा को लेने के लिए गए, वहां पर उसने इस प्रकार से 4 विष्णुदूत आए और उन्होंने आकर के हमें रोक दिया और हमें बताया कि इस प्रकार से इसने नारायण का नाम लास्ट में लिया है, तो आप इसको लेके नहीं जा सकते। तो क्या परम निर्णायक कौन है? क्या एक परम निर्णायक होना चाहिए? अलग अलग परम निर्णायक होंगे क्या? सुप्रीम निर्णायक कौन है? अनेक अनेक क्यों है ये? हम तो यही समझते थे कि यमराज जी आप ही परम निर्णायक है, और आपके क्षेत्र में डेमिगॉड्स भी आते हैं। हम तो ये समझते हैं कि आप समस्त जीवों के परम स्वामी हैं, किसको दंड देना है किसको दंड नहीं देना ये तय करने वाले आप हैं। किंतु हम देख रहे हैं कि आपके द्वारा निश्चित दंड लागू नहीं हो रहा, आपकी आज्ञा का उल्लंघन 4 चतुर्भुज अद्भुत पुरुषों ने आकर कर दिया। तो ये प्रश्न सुनने पर यमराज जी अपने यमदूतों को कहते हैं कि मेरे प्रिय दूतों, तुम लोगों ने मुझे सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया है, किंतु वास्तव में मैं नहीं हूं। मेरे ऊपर तथा इंद्र, चंद्र आदि सारी देवताओं के भी ऊपर एक परम स्वामी नियंता है। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जो इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उसी की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं। वे उन 2 धागों के समान हैं जो बुने हुए वस्त्र की लंबाई तथा चौड़ाई में रहते हैं। तो यमराज जी कहते हैं कि जिस तरह बैलगाड़ी का चालक बैलों को वश में रखने के लिए उनके नथनों में रस्सी बांध के रखता है, उसी तरह भगवान वेदों में कहे गए अपने वचन रूपी रस्सी से सारे मनुष्यों को बांधे हुए हैं। ये वेद जो हैं मानव समाज के विभिन्न वर्णों के नाम
और कर्मों को निश्चित करते हैं। इन सारे वर्णों के लोग भयवश श्री भगवान की पूजा अपने अपने कर्मों के अनुसार उपहार अर्पित करते हुए करते हैं। तो इस प्रकार से वो उन्हें ये कहते हैं कि मेरे से ऊपर जो सुप्रीम पावर है वो भगवान श्री नारायण है, और आप कभी भी ऐसे भक्तों के पास, ऐसी आत्माओं के पास मत जाना जो पूरी तरह भगवान के चरण कमलों के शरणागत होते हैं और जो सब पर संभाव रखते हैं और जो भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं और भगवान को शरणागत हैं। ऐसों को लेकर के कभी मत आना। ऐसे परमहंस महापुरुष को तुम जाकर के नहीं छेड़ना। आप केवल ऐसे लोगों को लेकर के आओ, उन पापियों को लाओ जिनकी जीभ पर भगवान का नाम नहीं आता, जिनको भगवान के कीर्तन में रुचि नहीं है, जिनके दिल में एक बार भी भगवान के चरण कमलों का स्मरण नहीं करते, और जिनके सिर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष एक बार भी नहीं झुकते। मेरे पास उन्हीं को भेजो जो भगवान के प्रति अपना कर्तव्य नहीं करते। ये इंस्ट्रक्शन बहुत डिटेल के अंदर भागवत के अंदर है, श्रीमद् भागवत के अंदर है। और अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको इसका ये जो एपिसोड मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको समरी करी बिकॉज नहीं तो बहुत लंबा हो जाता। इसकी बेस्ट बुक अगर आपको पढ़नी है ना, ये केवल ये अजामिल का प्रकरण, हाँ, तो आप पढ़िए मृत्यु की पराजय। मृत्यु की पराजय हिंदी में, और इंग्लिश में इसका नाम है सेकंड चांस। हरि बोल। अगर आपने ये पुस्तक पढ़ ली तो आपको इतना ज्यादा ये प्रभावित करेगी, क्योंकि मैंने ये पुस्तक कृष्ण कॉन्शियसनेस आने के बाद ऐसे ही मंदिर में जाके नियर डेथ एक्सपीरियंस का वर्ड्स देखा, पढ़ा तो इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने ले ली थी। मुझे नहीं मालूम था इसके अंदर क्या है, लेकिन ये डिटेल में पूरी पुस्तक जब मैंने पढ़ी, ये वाली पुस्तक है मृत्यु की पराजय। आप देख सकते हो यहाँ पे 4 दिखाएं विष्णु दूत, और ये 3 यमदूत, और ये अजामिल। इसकी आत्मा आदि बाहर है, आदि अंदर है। इसके अंदर इतना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है यमदूत और विष्णु दूतों का, जो डिस्कशन और नाम की महिमा, कि इतना आपको प्रभावित करेगा पुस्तक ये। तो इसने मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस को एकदम पुश करने में बहुत मदद की थी ये पुस्तक मृत्यु की पराजय। ये हार्डली 40-50 रुपीज की किताब है, लेकिन इसके अंदर प्रभुपाद ने ये जो पुस्तक है इसमें अजामिल का जो प्रकरण है उसको निकाल के अलग से डिस्क्रिप्शन में लिख के पूरा समझाया है। तो हो सके तो अभी पुस्तक जरूर पढ़िएगा। तो इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम ये सीखते हैं, इस घटना से क्या सीखते क्या है, कि वास्तविकता में जब अगर व्यक्ति अपना कृष्णा कॉन्शियसनेस हम डेवलप नहीं करते, और अगर हम रजोगुण के प्रभाव में आकर के लस्ट के वजह से जघन्य अपराधों में अगर लग जाते हैं, तो यमदूत ही हमको लेने आएंगे फिर। और हमको यमदूत कई बार लेने आए ही होंगे, डेफिनेटली कई जन्मों में लेने आए ही होंगे, और हम नरक तो कई बार गए हैं। लेकिन आपने भागवत के अंदर पूरा इसका डिस्क्रिप्शन है कि मृत्यु के वक्त व्यक्ति के साथ क्या होता है, किस प्रकार की उसकी मनस्थिति हो जाती है, किस प्रकार उसका शरीर के अंदर क्या क्या कंपन होते हैं, उसको क्या क्या दिखता है, वो कुछ कह भी नहीं सकता, कुछ समझा नहीं सकता, उस अकेले को ही सब कुछ दिखता है। फिर जो लेने आ रहे हैं उसको, वो उसके आसपास कोई भी हो, वो कुछ समझा ही नहीं पाएगा व्यक्ति, उसके सेंसेस उसको अलाउ करेंगे नहीं कुछ भी डिस्क्राइब करने के लिए। और यहां तक भागवत में यहां भी लिखा है, आपने कई बार ऐसा देखा होगा, मैं आपको ये बात बता रहा हूं, ये लिखा हुआ है कि जब कभी किसी के प्राण निकलते हैं तो कई बार प्राण निकलने के थोड़ी देर पहले स्टूल एंड यूरिन पास हो जाता है। देखो ध्यान से, स्टूल एंड यूरिन कई बार कई व्यक्तियों के शरीर से प्राण निकलने के पहले पास हो जाता है। ये इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति वो भयभीत हो जाता है देख के उनको, जो लेने आ रहे हैं उसको, और वो डर की वजह से ऐसा हो जाता है। ये 3rd कैंटो के अंदर भागवत में पूरा डिस्क्रिप्शन है इसका। तो ये अजामिल का प्रकरण है,
कि कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है, ताकि हम अंत के समय जब भी अंत समय आए तो हमें भगवान के नाम का स्मरण हो। और भगवान के नाम का कीर्तन करने से, ये भक्त थे, भगवान के अच्छे भक्त थे, इसलिए भगवान ने इनको एक बड़े खतरे से बचा लिया। भगवत गीता में भगवान ने बोला है ये बात 6 चैप्टर में, कि अगर मेरी कोई थोड़ी भक्ति भी करता है तो मैं उसको बड़े से बड़े खतरे से बचा लेता हूं। इस प्रकार अजामिल की रक्षा हुई और अजामिल को एक दूसरा चांस मिला, सेकंड चांस मिला। अजामिल ने वापस में कृष्णा कॉन्शियसनेस रिवाइव करी, उसके बाद वो वहां से भगवत धाम गया। तो इसके अंदर इस कथा से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न आपको हो इस कथा से संबंधित, कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रकरण आपको समझ नहीं आया हो, कैसा भी, तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हाँ माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे ये 12 महाजन के नाम जानने हैं। हाँ, 12 महाजन के नाम आप लिखो। हाँ। एक तो यमराज जी हैं, पितामह ओके। भीष्म हैं, ओके। नारद मुनि हैं। ओके। यमराज जी, पितामह भीष्म, नारद मुनि, 4 कुमार हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, प्रहलाद महाराज हैं, बलि महाराज हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, और सुखदेव गोस्वामी हैं। कितने हो गए? 9 हो गए ना ये। जनक महाराज, जनक 11 महाराज लिखे हैं, हैं। जनक महाराज हैं। वो भी लिख जनक, दिया था। हाँ, कितने हो गए अभी आपके? 11 हुए। भीष्म पितामह, सुखदेव नारद मुनि, गोस्वामी, शिव। 12 हो गए, 12 हो हाँ, गए। स्वयंभु मनु, स्वयंभु मनु। ओके, हो गए? हो गया। हाँ, ये 12 महाजन, 12 महाजन जो भगवान को बहुत क्लोजली जानते हैं, उनमें यमराज भी आते हैं। तो ये अजामिल का प्रकरण है, मृत्यु की पराजय। मैं आपको डंके की चोट में बोल रहा हूं, ये पुस्तक अगर आपने पढ़ ली ना, आपका इतना प्रभावित करेगी ना किताब। इसके अंदर इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है प्रभुपाद ने। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये पुस्तक मंदिर से लेके पक्का पढ़िए। बहुत बड़ी नहीं है, देखो छोटी सी किताब है, ज्यादा मोटी नहीं है, बट इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी इंफॉर्मेटिव। ये तो पक्का पहले पढ़ ही लो आप। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी को? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे अजामिल है, वो तो पहले ब्राह्मण था, वो सारे अच्छे कर्म किया करता था, लेकिन इन केस अगर आज के इसमें देखा जाए तो मतलब ऐसे कोई इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। और इस केस में अगर किसी ने अपने बच्चे का नाम भगवान के नाम से रख दिया और मरते समय उस व्यक्ति ने उस बच्चे का नाम लिया, तो उस केस में क्या हो सकता है? उसने पूरे जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, ऐसा अगर कोई इंसान हो तो क्या हो सकता है? ओके, तो आप ये देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, कि हमारे हिंदुस्तान में कई साल पहले तक, अभी नहीं, 30-40 साल पहले तक, लोग अपने घरों में नाम लक्ष्मी नारायण, नारायण, है ना, सीताराम, गोपाल, आप नोट करना, ऐसे नाम ज्यादा रखते थे। अभी की बात नहीं कर रहा मैं, जनरेशन की, 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूं, है ना। ज्यादातर लोगों का दामोदर, गिरिराज, ऐसे नाम लोगों के बहुत सुनने को मिलेंगे आपको। वो इसलिए ही रखे जाते थे क्योंकि ये बात हमारे भगवत गीता में, वेदों में वर्णित है कि भगवान का नाम जितना निकले उतना अच्छा रहता है, और व्यक्ति जब अंत में भगवान का नाम ले पाए, ये एक उस इंटेंट से रखते थे, और लोगों में भगवान के प्रति भाव भी था। अभी वो चीज खत्म हो रही है ग्रेजुअली कलयुग के हिसाब से। अब इसके अंदर अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं भगवान का नाम अपने बच्चे का रखता हूं, तो मैं अपने बच्चे का नाम भगवान का बोलता रहूंगा, तो एंड में अब मैं गलत कार्य करता रहूंगा और एंड में जाकर के भगवान का नाम का स्मरण कर लूंगा,
तो एक्चुअली भगवान सुप्रीम चीट, अगर कोई व्यक्ति चीट करने की कोशिश करता है इस प्रकार कृष्ण को, तो वो सुप्रीम चीटर है। 10th चैप्टर के अंदर भगवान कहते हैं कि चीटर्स के अंदर मैं सुप्रीम चीटर हूं। तो हम या कोई भी जीवात्मा भगवान को इस प्रकार से मतलब चीट करने का प्रयत्न भी नहीं कर सकता। मतलब वो कर तो सकता ही नहीं, प्रयत्न भी नहीं कर सकता। अगर उसने सोचा कि मैं गलत काम करूंगा और फिर जब लास्ट जाएगी तो अपना घर में भगवान का कीर्तन सुनने लग जाऊंगा, या भगवान को, बच्चों को ऐसे भगवान के नाम से बोलूंगा ताकि मैं अंत में भगवान भगवत धाम चला जाऊं, तो ये कोई व्यक्ति भगवान को नहीं चीट कर सकता, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं मैं छलियों में भी सुप्रीम छलिया हूं। ये 10वें अध्याय के अंदर भगवान बोलेंगे अर्जुन को, जब बताते हैं ना कि मेरी क्या क्या क्वालिटीज हैं, तो उसके अंदर कोई ऐसा कर नहीं सकता माता जी। वो संभव ही नहीं है किसी व्यक्ति के साथ करना, क्योंकि ही इज ट्राइंग टू चीट। परमात्मा हृदय में ही स्थित है और उनको पता है कि वो हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, स्वयं परमात्मा जो है। तो इसलिए थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी को मैं वापस रिक्वेस्ट करता हूँ, ये पुस्तक ले लीजिए और पढ़िए, आप बहुत मजा आएगा आपको। और कोई प्रश्न है किसी को? ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आपका एक मेरी और रिक्वेस्ट थी आपसे कि अभी वैसे तो अभी थोड़ा सा कोरोना का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, बाकी मैं, हाँ, माता जी ने लिखा है दंडवत प्रणाम तरुण श्याम प्रभु जी। ओके जी, माता जी दंडवत प्रणाम। अगर हो सके, अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप कुछ 8-10 लोगों को अगर बुला सके आपके घर में कभी, आसपास के लोगों को, अगर आपको कंफर्टेबल हो तो। अभी कोरोना थोड़ा बढ़ रहा है इसलिए देख लीजिए। तो प्रभु जी ने कहा था कि हम ऐसे नए लोगों को थोड़ा सा कृष्ण कॉन्शियसनेस का नॉलेज दें, तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं वहां आ जाऊंगा घर पे आपके, और वहां हम आधे पौने घंटे का डिस्कशन कर लेंगे और कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बताएंगे। यहाँ पे एक माता जी ने लिखा है कि भगवान कितने दयालु हैं। यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यही तो लिखा है भगवान ने भगवत गीता में कि अगर कोई मेरा भक्त है तो मैं उसको बिल्कुल खत्म होने नहीं देता, और उसने थोड़ा भी मेरा नाम लिया है तो मैं उसको प्रोटेक्शन देता ही हूं। ये बात बिल्कुल सही है माता जी। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू एंड हरे कृष्णा।